पूरे त्रिमास जो है हम याकूब की पत्री के बारे में जो है वो चर्चा कर रहे हैं और आज हमारा 6वां पाठ है जिसके बारे में आज हम बातचीत करेंगे। पर इससे पहले कि हम बातचीत करें, हमारा 6वां पाठ है फेथ दैट वर्क्स, विश्वास जो हिंदी में क्या है? ओके, विश्वास और कार्य। सो आज जो है हम सीखेंगे कैसे विश्वास और कार्य एक दूसरे के साथ मेल करते हैं और क्यों विश्वास के साथ कार्य जो है वो जरूरी है। बहुत सारे क्रिश्चियन वर्ल्ड में लोग जो है विश्वास करते हैं कि सिर्फ अनुग्रह से हमारा छुटकारा है, उद्धार है और हम किसी भी तरह से व्यवस्था के अधीन नहीं। कुछ लोग ये विश्वास करते हैं कि व्यवस्था ही सब कुछ है और विश्वास जो है या अनुग्रह जो है वो इतना जरूरी नहीं जितना कि हम व्यवस्था को माने और उस कार्य को जो है वो लें। सो आज हम देखेंगे क्या सिर्फ व्यवस्था है या सिर्फ अनुग्रह है या फिर दोनों साथ साथ चलते हैं, उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। सो आइए इससे पहले चर्चा करें, अपनी याद करने की आयत को देखेंगे जो कि याकूब उसका 2 और उसकी 26 आयत है। याकूब उसका 2 उसकी 26 आयत, सभी मिलकर जो है इस आयत को पढ़ेंगे। निदान जैसे देह आत्मा बिना मरी हुई है वैसे ही विश्वास भी कर्म बिना मरा हुआ है। बहुत ही खूबसूरत आयत है। जैसे देह आत्मा बिना मरी हुई है। एक लड़की थी और लड़की जो है वो अपने घर में कुछ कर रही थी और माँ उसको सुबह सुबह तैयार करके अपने काम को जाना चाह रही थी। तो मम्मा ने उससे पूछा कि बेटा तेरी जूती कहाँ है? तो उसने कहा कि मम्मा जी मेरी जूती जो है वो किचन में है। तो उसकी माँ ने कहा जैसे आमतौर से हम कहते हैं तेरी जूती किचन में क्या कर रही है? तो वो लोग कुछ नहीं कर रही है, उसे क्योंकि खाने को भी नहीं दिया जाता, सो जूती कुछ नहीं कर रही है। आई अंडरस्टैंड, लाइक जिसके पास आत्मा नहीं है वो कैसे कार्य करेगा, यू नो। इसीलिए हम देखते हैं कि 2 श्रेणी में हम बटे हुए हैं। एक है लिविंग थिंग्स, एक है नॉन लिविंग थिंग्स। एक जो कि जीवित है, एक जो जीवित नहीं उन्हें गिना जाता। जैसे कि आप कुर्सी को लें, जैसे आप पंखे को लें, चाहे आप पर्दों को ले लें, ये सारे हैं जिनके पास आत्मा नहीं है। सो ये जिनके पास आत्मा नहीं है क्या वो कार्य कर सकते हैं? सो उसकी माँ यही उससे पूछ रही थी कि तेरी जूती कहाँ है? तो वो बोले कि जूती किचन में। वहाँ क्या कर रही है? बोले वो वहाँ पे कुछ नहीं कर सकती क्योंकि वो खाती नहीं है। सो जब तक उसके पास प्राण नहीं है तो कार्य कैसे हो सकते हैं? उसी प्रकार से यहाँ पर हम देखते हैं कि जो देह के पास प्राण है वो जीवित है, पर अगर देह के पास प्राण ना हो तो वो मुर्दा है। उसी प्रकार से कह रहा विश्वास बिना कार्य मुर्दा है। अगर आप विश्वास करते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे पूछती हूँ, अब ये सवाल आपसे पूछती हूँ, क्या विश्वास कार्य के साथ कोई मेल रखता है? क्या विश्वास जो इंसान करता है उसे उसके कार्य में कुछ नजर आता है? आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? आना चाहिए। कैसे कह सकते हैं कि आना चाहिए? अगर हम परमेश्वर से कुछ मांगते हैं तो हमें विश्वास करना और उसके लिए कार्य भी करना है। कई बार हम खाली बोलते हैं खुदा बाप तो हमें रोटी देते, हम भूखे हैं, लेकिन हाथ पैर नहीं चलाते हैं, तो कहाँ से रोटी मिलेगी? ओके, वेरी गुड। जैसे कि आलसी इंसान के बारे में जो है नीति वचन में भी कहा कि आलसी इंसान को कह रहा है कि देख चिड़ियों को देख कि वो कैसे कार्य करते हैं। सो उन्हें पता है ऋतुओं के बारे में, ऋतुएं आएंगी और ऋतुएं चले जाएंगी। सो वो अपना पहले ही सर्दी आने से पहले ही अपना सारा सामान जो है वो इकट्ठा कर लेती हैं। वेरी गुड। और कैसे? एक लड़की थी और वो लड़की जो है एक मेंढक को लिए हुई थी और उस मेंढक को उसने चूमा और उसे कहा कि तू मेरा जो है वो राजकुमार है। सो ये सोचने लगी, विश्वास करने लगी कि ये मेंढक जो है एक दिन राजकुमार के रूप में जो है वो बदल जाएगा। कुछ शायद हो सकता है फेरी टेल्स या टीवी में वो जो कार्टून्स आते हैं उसको देखती होगी और सोचने लगी, इस मेंढक को चूमा और उसे कहा तू मेरा राजकुमार है। सो उस मेंढक को लेकर हर जगह जाती और एक दिन स्कूल भी चली गई। जब स्कूल चली गई तो बच्चे पूछने लगे ये मेंढक कहाँ से लाई, ये मेंढक क्या है? तो वो फिर कहने लगी ये मेंढक जो है वो मेरा राजकुमार है। सो उन्हें लगा कि ये क्रेजी हो गई है लड़की, पागल हो गई है ये लड़की कि मेंढक भी कोई राजकुमार बन सकता है। तो इतने में मेंढक जो है वो ट्रै ट्रै करके जो है वो बोला। सो जैसे ही ट्रै ट्रै करके बोला सभी कहते हैं लुक ये तेरा राजकुमार है, ये तो मेंढक है।
यू नो। सो इस इलस्ट्रेशन से हमें पता लगता है वो विश्वास कर रही थी, पर विश्वास कई बार क्रिश्चियंस ये करते हैं विश्वास, पर वो विश्वास सिर्फ उसने राजकुमार सोचा कि मृतक राजकुमार है, पर क्या वो काफी था विश्वास करना ना? पर असलियत क्या थी? कल ही रात को जो है मैं हंस रही थी बाद में, साइलेश जो है वो कह रहा था, यहाँ से प्रचार कर रहा था और कह रहा था कि ये बाइबल जो है वो काले रंग की है, पर अगर उसके कहने का अर्थ यह था कि परमेश्वर के वचन पे विश्वास करें कि अपनी देखी पे विश्वास करें। सो वो ब्लैक बाइबल को दिखा रहा था और कह रहा था कि ये व्हाइट बाइबल है। तो सभी कहने लगे बाद में, पहले वो कह रहे नहीं ब्लैक है, जब उसने और उसे इम्प्रेस किया यानी और ज्यादा बोला तो बोले नहीं ये व्हाइट है। सो मैं हंसने लगी, मैंने कहा कोई वजूद नहीं है क्योंकि बाइबल में लिखा हर एक आत्मा पर विश्वास मत करना, सो परख के विश्वास करना। प्रेरितों के काम में लिखा जब वो प्रचार करते थे प्रेरित, तो वो बाइबल से पढ़कर देखते थे कि क्या उसने प्रचार जो है वो राइट किया कि नहीं किया। पर हमारी कलीसिया, या मैं सोचती हूँ कि हम सभी लोग जो हैं, जो भी प्रचारक आता है वो आराम से हम हालेलुया का नारा लगा देते हैं, आराम से हम कहते हैं यस यस ही स्पीक्स राइट, वो ये बिल्कुल राइट जो है वो कह रहा है। पर हाउ कम वी कैन से कि ये ब्लैक है, ब्लैक बाइबल है, और वो व्हाइट बाइबल को हम कह सकते हैं, जब आंखें हमें बता रही हैं कि ये व्हाइट नहीं, ये ब्लैक बाइबल है। सो अल्टीमेटली लाइक वो ये कहने, उसका पॉइंट ये था कि हमें परमेश्वर के वचन पर भरोसा करना चाहिए कि परमेश्वर का वचन अगर ये कह रहा है कि ये, उसने ये नहीं कहा परमेश्वर का वचन ये कह रहा है कि ये व्हाइट है, उसने कहा, परमेश्वर ने कहा कि जाओ व्हाइट बुक से पढ़ो, तो ब्लैक बुक दिखा रहा है। तो मैंने कहा कि मैंने सोचा कि पता नहीं क्या साइलेश करने की कोशिश कर रहा है, पर एनी हाउ हम यहाँ पे देखते हैं जो हम विश्वास कर रहे हैं वो विश्वास काफी नहीं है, वो विश्वास के आगे भी कुछ जो वो देखने को मिलता है। ये नहीं कि हम अपनी आंखें बंद कर लिए और विश्वास हो गया। बहुत सारे लोग जो है वो कहते हैं प्रेम अंधा है, सो फिर वो डूब जाते हैं। प्रेम अंधा नहीं है, प्रेम सत्य है, क्योंकि प्रेम परमेश्वर है, परमेश्वर सत्य है। सो सत्य आपकी आंखों को क्या करता है? खोल देता है, आप अच्छी तरह से देख सकते हैं। यही तो परख की आत्मा जो है परमेश्वर अपने लोगों को देता है, जब वो अपनी पवित्र आत्मा हम सब पर उड़ेलता है। सो कह रहा है कि देह बिना प्राण क्या है? मुर्दा है। उसी प्रकार से विश्वास बिना कार्य मुर्दा है। विश्वास बिना कार्य मुर्दा है। कैसे आप इसका साबित कर सकते हैं? आइए देखिए अपने संडे लेसन को। डेड फेथ में से निकालिए याकूब उसका 2 और उसकी 14वीं आयत। हे मेरे भाइयों, यदि कोई कहे कि मुझे विश्वास है पर वह कर्म ना करता हो तो उससे क्या लाभ? क्या ऐसा विश्वास कभी उसका उद्धार कर सकता है? राइट? उसके बाद वो आगे 15वीं आयत में कहता है, यदि कोई भाई या बहन नंगे उखाड़े हो और उन्हें प्रतिदिन भोजन की घटी हो और तुम में से कोई उनसे कहे कुशल से जाओ, तुम गर्म रहो और तृप्त रहो, पर जो वस्तुएं देह के लिए आवश्यक है वे उन्हें ना दे तो क्या लाभ? वैसे ही विश्वास भी यदि कर्म सहित ना हो तो अपने स्वभाव में मरा हुआ है। सो यहाँ पर वो इलस्ट्रेशन याकूब जो है वो दे रहा है। अब विश्वास और कार्य में कैसे उसका कह सकते हैं कि संबंध है। हाउ कैन यू से कि विश्वास और कार्य का एक दूसरे के साथ संबंध है? कभी आपने तालाब के पानी में पत्थर मारा? कभी ट्राई किया पत्थर मारने? जब आप पत्थर मारते हैं तो क्या होता है? राइट, सो उसके रिंग्स जो हैं वो बनने शुरू हो जाते हैं, है ना? अगर वो रिंग्स ना बने तो इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ क्या है? पत्थर गिरा ही नहीं। अंडरस्टूड? ओके। सो जब कोई चीज हम करते हैं उसका इफेक्ट जो है वो नजर आता है। अगर आप विश्वास करते हैं, अगर ये विश्वास करने का इफेक्ट नजर ना आए तो फिर हम क्या करें? अगर इफेक्ट नहीं है तो क्या नहीं है? विश्वास जो है वो बिल्कुल नहीं है। इसीलिए यहाँ पे याकूब क्या कह रहा है? ये देखिए 14वीं आयत दोबारा से पढ़ेंगे। हे मेरे भाइयों, यदि कोई कहे कि मुझे विश्वास है पर वह कर्म ना करता हो तो उससे क्या लाभ? क्या ऐसा विश्वास कभी उसका उद्धार कर सकता है? क्या ऐसा विश्वास किसी का उद्धार कर सकता है अगर कर्म ना हो? कर्म क्यों जरूरी है? Why works are important? विश्वास के साथ कर्म क्यों जरूरी है? आइए कोई निकालिए मेरे साथ इफिसियों उसका 2 और उसकी 8वां और 9वां। बहुत सारे लोग कहते हैं, बहुत सारे क्रिश्चियन वर्ल्ड में यही कंफ्यूजन है, वो ये कहते हैं पौलुस जो है वो अनुग्रह पर ज्यादा बात कर रहा है।
पौलुस जो है वो कह रहा है कि अनुग्रह से हम बचाए गए। आइए देखिए इफिसियों की कलीसिया को भी पौलुस यही कह रहा है, इफिसियों 2 उसका 8 और उसका 9वां पद। क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और ये तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है, और ना कर्मों के कारण ऐसा ना हो कि कोई घमंड करे। राइट, सो यहाँ पर क्या कह रहा है? कह रहा है कि किससे हमारा उद्धार हुआ है? उद्धार कहाँ से हुआ? विश्वास से, अनुग्रह से उद्धार हुआ है। तो क्या कार्य जो है वो निकल गए? अगली आयत पढ़िए। पौलुस पहले कह रहा है किससे उद्धार हुआ है? विश्वास और अनुग्रह से उद्धार हुआ है। उसके बाद क्या आता है? पढ़िए 10वीं आयत। क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सर्जे गए जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया। So you understand? अगर वो विश्वास अनुग्रह की बात कर रहा है, इतने में खत्म नहीं हो जाती बाइबल। उससे आगे पढ़िए वो क्या कह रहा है? कह रहा है भले कामों के लिए आप क्या हुए हैं? सिरजे गए हैं। सो भले काम और विश्वास दोनों साथ साथ चलते हैं। हमने ऑलरेडी वेदी के बारे में सीखा है। वेदी में जैसे ही हम पहले कोर्टयार्ड में जाते हैं तो वहां पे क्या होता है? क्या हुक्म लिखे होते हैं कि मेमना होता है? Are you with me? सेंचुरी का हमने नक्शा देखा था। कोर्टयार्ड था, होली प्लेस था, मोस्ट होली प्लेस था। कोर्टयार्ड में क्या होता था? 10 हुक्म होते थे कि मेमना होता था। वेदी होती थी, वेदी में कौन कुर्बान किया जाता था? मेमना कुर्बान किया जाता था। फिर होली प्लेस में क्या था? होली प्लेस में हमने 3 चीजें देखी। उसका वचन, टेस्टिमनी यानी गवाही देना, प्रार्थना का जीवन, ये 3 चीजें हमने देखी। मोस्ट होली प्लेस में हम पाते हैं कि आर्क ऑफ कवेनेंट में क्या थे? 10 हुक्म जो है वो पाए जाते थे। अगर मिस्र की गुलामी से निकलते हुए इजरायली कौम को देखें तो मिस्र की गुलामी से निकलते हुए इजरायली कौम को क्या पहले हुक्म दे दिए गए थे कि पहले मेमना दिया गया था? पहले मेमना जो है वो दिया गया था। सो उसके बाद हुक्म जो है हुक्म जो है वो सिनाई पर्वत पर जो है वो दिए गए। सो कहने का अर्थ क्या है? अनुग्रह जब हमारे ऊपर आता है तो वो क्या लेकर आता है? उसके बाद क्या है नेक्स्ट? उसके बाद भले काम जो है वो नजर आने की जरूरत है। आई डोंट नो, आर यू कंफ्यूज? कुछ समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आज कम आ रहा है। हम दुपट्टा बांध ही लेते वही सोच रही हूँ, कमर कस ही लेती हूँ। हम 2 चीजों के बारे में सीख रहे हैं, विश्वास और कार्य के बारे में सीख रहे हैं। विश्वास ये है कि आप किसी चीज पर विश्वास करते हैं, पर जब हम किसी चीज पर विश्वास करते हैं क्या उस विश्वास का कोई प्रभाव नजर आता है या नहीं आता, इसके बारे में जिक्र कर रहे हैं। बहुत सारे क्रिश्चियन, बहुत सारे मसीह लोग ये कहते हैं कि सिर्फ अनुग्रह से हम बचाए जाते हैं, हमें व्यवस्था के अधीन होने की जरूरत नहीं है। इसे हम कहते हैं कि दे आर लिबरल, मतलब आजाद लोग हैं। ओके, कुछ लोग ऐसे हैं जैसे यहूदी कौम, वो कहते हैं व्यवस्था को मानना हमारे छुटकारे का आधार है। सो उसे हम कहते हैं कि ये लीगलिस्टिक हैं, सिर्फ ये व्यवस्था को मानते हैं, बहुत ही रूड है, डूज डोंट्स जो है वो करते हैं। ओके, पर असल में बाइबल ये नहीं कहती कि हम सिर्फ अनुग्रह से बचाए जाते हैं और या फिर हम सिर्फ व्यवस्था रखने से बचाए जाते हैं। बाइबल हमें ये सिखाती है कि दोनों पहलू जो है वो साथ साथ चलते हैं। जैसे मैंने आपसे ये बात कही कि एक लड़की है, वो एक मेंढक को अगर अपना राजकुमार समझती है या विश्वास कर रही है तो क्या मेंढक राजकुमार बन जाएगा? नहीं बन सकता है ना। सो वो विश्वास जो है उसका वो अधूरा है। क्यों विश्वास अधूरा है? क्योंकि असलियत उसको नहीं दिखाई दे रही। ओके, उसके कार्यों से। क्योंकि मेंढक ने क्या किया? मेंढक ने ये नहीं कहा कि हाय प्रिंसेस आई लव यू, उसने क्या किया? उसने टर टर करके आवाज निकाली। यू नो, are you with me? Okay, so like no point of that belief. ये belief व्यर्थ है। यही याकूब कह रहा है कि अगर आपका विश्वास कार्य के बिना है तो वो क्या है? व्यर्थ है। यू नो, वो किसी भी वर्थ का नहीं है। सो इसलिए व्यर्थ है क्योंकि विश्वास हमेशा क्या लेकर आएगा? कार्यों को जो है वो लेकर आएगा। इसीलिए मैंने कहा कि जब हम देखें कि अगर हमारा उद्धार अनुग्रह से है, नो डाउट हमारा उद्धार अनुग्रह और विश्वास ही से है। क्योंकि जैसे हम देखते हैं वेदी में, वेदी काहे के लिए है? वेदी
अगर हम देखें वेदी हमारे छुटकारे उद्धार का एक उदाहरण है जो हमें पुराने नियम में दिया गया। वेदी के कोर्टयार्ड मिनिस्ट्री में हम देखते हैं कि सबसे पहले हुक्म नहीं वहां पे रखे गए थे। सबसे पहले क्या है? मेमना है। मेमना क्या दिखाता है? उसका अनुग्रह। उसके अनुग्रह से हम बचाए जाते हैं। पर हम 10 हुक्मों को मोस्ट होली प्लेस में देखते हैं, जो बहुत ही पवित्र जगह थी, वहां पर हम 10 हुक्मों को देख रहे हैं। यानी पहले हम उद्धार कैसे पा रहे हैं? अनुग्रह से पा रहे हैं। और जब अनुग्रह हम पर होता है तो हम अल्टीमेटली किधर को जा रहे हैं? भले कामों की तरफ जो है वो जा रहे हैं। 10 हुक्म क्या दिखाते हैं? भले कामों को दिखाते हैं कि पाप मत कर, या चोरी मत कर, हत्या मत कर, किसी चीज का, दूसरी पराई चीज का जो है वो लालच मत कर। सो ये 10 हुक्म हमें जो है वो भले काम जो है वो दिखाते हैं। सेकंड पॉइंट मैंने क्या यहाँ पे एक बात है कि कार्य के बगैर जो विश्वास है वो मृत है, वो व्यर्थ है। और क्योंकि बहुत ज़्यादा मसीही लोग आजकल जो स्पेशली जो संडे चर्चेस वाले हैं वो कहते हैं कि हम अनुग्रह से बचाए गए हैं, विश्वास से हमारा उद्धार हुआ है, इसलिए हमें अभी व्यवस्था के ऊपर डिपेंड होने की जरूरत नहीं रही है। लेकिन उनके लिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर व्यवस्था के ऊपर डिपेंड होने की जरूरत ना होती तो इस दुनिया में मौत ना आती। मौत क्यों आई थी? नाफरमानी की वजह से। नाफरमानी क्या थी? उन्होंने उल्ट कार्य किया था, तो उस वक्त वो अमल से फिर भी उनके बीच में मौत आ गई। हम तो अभी भी पाप में पड़े हुए हैं, तो हमें कितनी जरूरत है विश्वास के साथ अपने कार्य को बनाए रखने की। आमेन। सो इसी तरह से हम देखते हैं कि जब मिस्र से इजरायली कौम को परमेश्वर निकाल के ला रहा है तो पहले हुक्म दिया गया, उसे उन्हें मेमना दिया था। पहले मेमना दिया गया था। सो मेमना क्या दर्शाता है? उसके अनुग्रह को दर्शाता है। हम तो ऑलरेडी पापी हैं, हमारा कोई छुटकारा नहीं है। हम अपने कामों से तो बिल्कुल भी उद्धार नहीं पा सकते हैं। सो कैसे कह सकते हैं व्यवस्था को रखने से हम उद्धार जो है वो पा सकते हैं? व्यवस्था क्या है? व्यवस्था एक आईना है जो आपको दिखाता है कि व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग। सिर्फ इतना ही बताता है, वो आपको उद्धार नहीं दे सकता। उद्धार को कौन देता है? प्रभु यीशु मसीह। सो इसलिए पहले इजरायली कौम को मेमना दिया गया था। उन्होंने विश्वास किया किस पर? मेमने पे विश्वास किया, और मेमने को क्या किया? काटा। सो जब उन्होंने काटा, उस लहू को डोर पोस्ट में यानी अपने दीवार पे जो लगाया, तो क्या हुआ? मौत उनसे निकल गई। मौत उनके घर तक जो है वो नहीं आई। मौत उनको पास करके जो है वो चली गई। ना करते तो मर जाते। राइट। अगर वो लहू ना लगाते तो वो मर जाते। सो एग्जैक्टली राइट। बट एक ध्यान दीजिए, अगर मेमने से या उसके अनुग्रह से बचाव था, जब उन्होंने विश्वास किया कि मेमने को काटने से हम बचाए जा सकते हैं, तो क्या कार्य वहां पर था? काटना का कार्य था। राइट। कार्य था कि नहीं था? सो कार्य वहां पर था। सो डेड फेथ क्या है? डेड फेथ ये है जब कार्य ना हो। जब कार्य नहीं तो आपका विश्वास क्या है? मुर्दा है। ये तो वही बात होगी, मैं सेवन डे एडवेंटिस्ट चर्च हूं, लेकिन सैबत को मैं चर्च नहीं आता। राइट। सो ये वैसा हो गया, एडवेंटिस्ट मैं कहलाता हूं पर मैं सैबत को चर्च बिल्कुल नहीं आता। सो उस एडवेंटिस्ट कहलाने का क्या मायना? कुछ भी, वो व्यर्थ है, यू नो। सो जैसे एक शराबी है, शराबी कहता है कि मैं विश्वास परमेश्वर पर करता हूं पर शराब ना छोड़े, तो क्या है? उसका विश्वास मुर्दा है। सो इसलिए पौलुस भी यही कह रहा है, जो मैंने इससे उसका 2, 8, 9 आयत और 10वीं आयत पढ़ाई। पौलुस अनुग्रह से बचाए जाने की बात कर रहा है, पर अल्टीमेटली 10वीं आयत में कह रहा है कि तुम भले कामों के लिए क्या किए गए हो? सिरजे गए हो। यीशु मसीह की सूरत में ढलने का अर्थ क्या है? कि अनुग्रह बस। यीशु की सूरत में ढलने का अर्थ क्या है? उसके करैक्टर में फॉर्म होना, उसके चरित्र में जो है वो बनना। उसका चरित्र क्या है? बुरे काम? उसके चरित्र मनमर्जी? उसका चरित्र शैतान की आवाज को सुनना? नहीं। उसका चरित्र क्या है? वो व्यवस्था में टिका रहा, वो व्यवस्था में बना रहा। जब उसके चरित्र में ढलते हैं तो वो व्यवस्था को मानना जो है, ये कार्य को जो है वो दिखाता है। मंडे लेसन सेविंग फेथ। आइए देखिए याकूब उसका 2 और 18। जैसे हमने देखा 15, 16, 17 पद जब हम देखते हैं तो वहां पे देखते हैं एक भूखा आ रहा है और शायद नंगा है, और उसे क्या कह रहा है इंसान? कह रहा है जा तू कुशल से जा, परमेश्वर तुझे गरमाइश दे, परमेश्वर तुझे खाना दे। कहता क्या? इज इट फेथ? इज इट गुड? क्या ये तेरे स्वभाव में होना जो है वो अच्छा है? आइए 16वीं आयत पढ़े। और मैं तुमसे और तुम में से कोई उनसे कहे कुशल से जाओ, तुम गर्म रहो, तृप्त रहो, पर जो वस्तुएं देह के लिए आवश्यक है वह उन्हें ना दे तो क्या लाभ? 17 वैसे ही विश्वास भी यदि कर्म सहित ना हो तो अपने स्वभाव में मरा हुआ है। पिछले हफ्ते हम यही चर्चा कर रहे थे कि मैं अपने बच्चे जैसा किसी को प्रेम नहीं कर सकता। सो यही चर्चा में हम सीख रहे थे
कि परमेश्वर ये नहीं कह रहा कि जैसे हम अपने बच्चों को दे रहे हैं वैसा ही सब कुछ दो। वेल, कई बार परमेश्वर ये भी कह सकता है तो देना पड़ेगा, यू नो। बट यहाँ पर हम जब भी इलस्ट्रेशन किसी भी दृष्टांत को पढ़ते हैं, हम ये पाते हैं वो व्यक्ति भूखा था, उसे रोटी दी या नहीं दी, राइट। यहाँ पर वो नंगा है या वो भोजन नहीं खाए है, तो यहाँ पर वो मैकडॉनल्ड का फूड नहीं मांग रहा, यू नो, या KFC जाने के लिए नहीं कह रहा। और अगर वो नंगा है तो वो डिजाइनर सूट के बारे में बात नहीं कर रहा कि मुझे डिजाइनर सूट चाहिए। That is his need। वो उसकी जरूरत है कि उसको सिर्फ तन ढकने के लिए कोई कपड़ा जो है वो चाहिए है। सो इतनी सी नीड को फुलफिल करना अगर ना करें तो क्या हमारा विश्वास है, यू नो। इस बारे में प्रभु यीशु मसीह कहता है। तभी यीशु मसीह ने कहा वो व्यक्ति जो है यरीहो से जा रहा था, मरा हुआ था, अधमुआ था, उसको क्या किया उसने? कुछ ज्यादा नहीं किया उसने। जस्ट इमेजिन हम जब जाते हैं, हमारे पास अपनी बॉटल्स पानी की होती हैं, अचानक कोई वहाँ पे प्यासा हो और कहे मुझे प्यास लगी है एंड ही इज जस्ट अबाउट टू डाई, तो आप अपनी बॉटल से उसे पानी का घूंट दे दो, तो कोई बड़ा काम तो नहीं किया। हो भी सकता है कि वो बड़ा हो, क्योंकि उस दौरान वहाँ पे कोई दुकानें तो होती नहीं थी बीच दौरान, तो उसका पानी जितना वो रास्ते के लिए लेकर गया वो शायद कम हो जाए, पर उसने उसकी परवाह नहीं की। जस्ट इमेजिन अगर यीशु मसीह ने कहा यूहन्ना 6:38 में, उसने कहा 2 तो तुम्हें भी दिया जाएगा। कितना दिया जाएगा? कहता 100% तुम्हें वापस दिया जाएगा। आई स्टिल रिमेम्बर कि जब मेरी मैरिज रिसेंटली हुई, तो मैं विश्वास में रिसेंटली जब ज्वाइन हुई, तो छोटे छोटे मौजे जो प्रभु यीशु मसीह ने मेरे जीवन में किए। हमारी इंडस्ट्री में गैस सिलेंडर नहीं है, तो उसको कैसे प्रभु यीशु मसीह ने 2 महीने तक ऐसे चलाया। अगर शर्ट मैंने किसी को दी है, पास्टर को दिया, और परमेश्वर उसी दिन मुझे शर्ट जो है वो वापस करता है। अगर मैं किसी की मनी से हेल्प करती थी, तो मुझे परमेश्वर उससे दुगना पैसा जो है मुझे वापस कर देता था। सो छोटे छोटे मौजे जो मेरी जिंदगी में, जो मेरी जरूरत के अनुसार थे, जब परमेश्वर ने किया, तो मेरा विश्वास इतना बढ़ गया कि मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि मैं नर्सिंग नहीं करूंगी, मैं फुल टाइम मिनिस्ट्री में आना चाहती हूँ। तो उन्होंने जो है स्कूटर से मुझे ड्यूटी से लेकर जा रहे थे, और उन्होंने कहा प्रेज द लॉर्ड, आज ही जो है वो छोड़ दे। मैंने कहा नहीं, मुझे डिग्री लेने दो, उसके बाद मैं जो छोड़ दूंगी, but I just want to join ministry। मैंने मिनिस्ट्री ज्वाइन करनी है। क्यों? क्योंकि मैंने जो छोटे छोटे मौजे जो मेरी जरूरत के थे, और यीशु ने मेरी जरूरत को भरा। सिलेंडर का खत्म हो जाना, और फिर खत्म होने पर था, और फिर 2 महीने चलना। प्रभु यीशु मसीह ने ऐसा नहीं किया कि 4 सिलेंडर मुझे मुहैया कर दिए, उसने उसी सिलेंडर को 2 महीने तक जो है मेरा गुजारा करवा दिया। अगर मैंने किसी पास्टर को शर्ट दी, तो प्रभु यीशु मसीह ने मुझे शर्ट की दुकानों में नहीं बिठा दिया। Are you with me? समझ आ रही है? उसने सिर्फ छोटा सा जो मेरी नीड थी, वो एक ही शर्ट थी थॉमस की, और वाइट डालते थे, एक ही शर्ट थी मैंने, और मेरे हस्बैंड ने जो है उस पास्टर को, क्योंकि उस पास्टर के पास हमने देखा कि गंदे कपड़े थे, तो हमने वो शर्ट जो है वो दे दी। बाहर की शर्ट थी, हमने दे दी, विश्वास से दी कि परमेश्वर का दास है और परमेश्वर के दास को जरूरत है। एंड अल्टीमेटली व्हाट हैपेंड, वो रात भी नहीं बीती, यानी सूरज ढला भी नहीं था, कि परमेश्वर ने, मैंने हाफ शर्ट दी, स्लीवलेस शर्ट दी, हाफ बाजू की शर्ट दी, और फुल बाजू की शर्ट, वो भी फॉरेन की शर्ट जो है थॉमस को कोई जो है वो गिफ्ट कर रहा है। सो मेरी सिर्फ जरूरत के अनुसार जो परमेश्वर ने मेरे जीवन में काम किया, उसने बहुत बड़ा प्रतिफल, उसका बहुत बड़ा प्रभाव मेरी जिंदगी में ऐसा हुआ कि मैं सब कुछ छोड़कर यीशु के पीछे जो हूँ वो बोली। सो दिस इज व्हाट जीसस इज सेइंग। और यही याकूब की पत्री जो हमें सिखाती है कि अगर विश्वास करते हैं, उसमें कार्य नजर नहीं आ रहा। अगर एक मौजा यीशु ने किया, दूसरे मौजे में मैं कहूँ नहीं, मैंने नहीं करना, मैंने किसी की हेल्प नहीं करनी, तो फिर क्या है? क्या मैं विश्वास करती हूँ? नो, इसका मतलब मैं विश्वास नहीं किया जो परमेश्वर ने मेरे साथ किया। सो जब मैं कार्य बार बार करूंगी, वो दिखाता है कि ये मेरा विश्वास है। विश्वास कैसे आपको बचा सकता है? आइए देखिए याकूब उसका 2 और उसके 18। वरन कोई कह सकता है कि तुझे विश्वास है और मैं कर्म करता हूँ, तू अपना विश्वास मुझे कर्म बिना तो दिखा, मैं अपना विश्वास अपने कर्म के द्वारा तुझे दिखाऊंगा। कोई इंसान ऐसे कह सकता है कि मैं विश्वास करता हूं और कर्म ना हो? कहता अगर कह सकता है तो वो मुझे अपना विश्वास कर्म के बिना दिखाए, क्योंकि मैं अपना विश्वास कर्म के साथ जो हूं वो दिखाऊंगा। सो यहाँ पे याकूब जो है वो क्या कहने की कोशिश कर रहा है? यही कि जो प्रभु से मैंने जो विश्वास सीखा है, वो मैं अपने शरीर से, अपने कार्यों से लोगों पे प्रदर्शित करूंगा, तो अपने पता चल जाएगा कि मैं विश्वासी हूँ। ऑलराइट, वेरी गुड।
कैसे, उदाहरण दीजिए, कोई ऐसी बाइबल में किसी का जिक्र आया हो जिसने अपना विश्वास कार्य में दिखाया हो और जिसने विश्वास अपना कार्य में ना दिखाया। यीशु ने दृष्टांत में कहा था वो सामरी के बारे में, तो वो सामरी ने उसका उनका भला किया उसके साथ जो रास्ते में जिसको डाकुओं ने लूटा था, और उसके विपरीत जो याजक थे और दूसरा पुरोहित थे वो उनको बीच में छोड़ के चले गए, उन्होंने कार्य नहीं दिखाया। ओके, वेरी गुड। सो उन्होंने विश्वास किया पर उन्होंने कार्य नहीं दिखाया। जो यरीहो से गुजरता हुआ वो आदमी अगुआ डाकुओं के जरिए से लूटा गया। सो हम देखते हैं फकी फरीसी लोगों ने जो है विश्वास नहीं दिखाया क्योंकि कार्य नजर नहीं आया, और जिसने विश्वास दिखाया उसका कार्य भी नजर आया। ओके फाइन। और कोई उदाहरण, कौन सा ऐसा करैक्टर है जिसने, ऑलराइट, रहाब जो है वो आगे हम जो है उसके बारे में सीखेंगे। रहाब ने विश्वास किया, और कैसा विश्वास उसने किया कि उसने सारे, अब मैं अभी एक्सप्लेन कर दूं। सो रहाब का करैक्टर, ओके फाइन। और कोई? रूथ भी है। ओके, रूथ जो है वो बहुत अच्छा किरदार है। रूथ को हम देखते हैं कि कैसे उसने जो है मोआब की औरत है और एक यहूदी कौम में जो है ब्याई गई। शायद उसकी सास ने उसे यीशु के बारे में बताया, और जो कहानियां सुनाई गई वो इतनी स्ट्रांगली उसके दिल में प्रभाव डाली कि जब उसका आदमी भी मर गया तो उसकी माँ जब उसे छोड़ के जाने लगी तो वो उसे कहने लगी, नहीं, ऑर्फा कह रही, ओके बाय मॉम, आई एम गोइंग, मैं जा रही हूँ। पर रूथ ने क्या कहा? उसने कहा, तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा, तेरे लोग मेरे लोग होंगे, जहां तू रहेगी वहां मैं भी रहूंगी। सो इतना बड़ा विश्वास उसका था कि उसे ये था कि अगर मैं वापस चलेगी, आई एम थिंकिंग, अगर मैं वापस चलेगी तो मैं परमेश्वर को खो दूंगी, पर इसके साथ रहने से मैं परमेश्वर में क्या होंगी, बनी रहूंगी। कई बार जब मैं न्यू एडवेंटिस्ट बनी तो मैं ऐसा ही महसूस करती थी, थॉमस के साथ अगर मैं रहूंगी तो मैं क्रिश्चियन बनी रहूंगी, अगर थॉमस को छोड़कर मैं वापस अपने घर की तरफ मुंह कर दूंगी तो लाइक आई विल लॉस्ट, मैं परमेश्वर को भी जो हूँ वो भूल सकती हूँ। सो इसीलिए परमेश्वर के दास लोग क्या कहते हैं, जब जलते हुए कोले हैं उनके बीच में ही रहो, क्योंकि तुम भी जलते रहोगे, पर जैसे ही जलते हुए कोलों को छोड़कर बाहर निकल जाओगे तो तुम क्या हो जाओगे, बुझ जाओगे। सो वैसी संगति में प्रभु यीशु मसीह जब आने के दिन तुम देखो तो संगति करना मत छोड़ना। क्यों संगति करना मत छोड़ना? क्योंकि विश्वास के लोगों के, विश्वासी लोगों के बीच में, उस विश्वास में जब तुम बने रहोगे तो तुम्हारा विश्वास क्या होगा, बढ़ता चला जाएगा। सो वेरी गुड। सो रूथ ने यही सोचा कि अगर मैं वापस घर चले गई तो मैं परमेश्वर को खो दूंगी, पर इस विधवा के साथ मैं विधवा, अगर दोनों मिलकर भी पूरी जिंदगी हम अपनी दे लें तो हम परमेश्वर के साथ बने रहेंगे। सो उसके विश्वास ने ऐसा कार्य किया कि वो यीशु मसीह की परदादी जो है वो बन गई। व्हाट अ वंडरफुल थिंग, एक गैर जाति की औरत यीशु की परदादी, ओह व्हाट अ ऑनर, यू नो, काश ये ऑनर हमें मिला होता तो दैट विल बी वेरी वेरी गुड। पर उसके विश्वास के कारण उसे जो है और उसके कार्य के कारण उसे जो है ये ऑनर दिया गया। और कोई किरदार? वेरी गुड, अब्राहम का भी चर्चा हम करेंगे अभी थोड़ी देर में। और कोई? सामरी औरत। ओके, सामरी औरत ने यीशु मसीह का प्रचार सुना और हम देखते हैं कि सुन के वो बैठ नहीं गई, वो भागी गांव में, और गांव में उस गांव में गई जहां पे लोग उसको बहुत नफरत करते थे। उसने नहीं परवाह की कि लोग मुझे क्या कहेंगे, पर भागी और जाके उसने बताया कि मसीहा जो है वो मिल गया। सो पूरा का पूरा गांव, जस्ट इमेजिन, इन्फ्लुएंस देखिए, पूरा का पूरा गांव यीशु मसीह को देखने के लिए आ गया। सो इतनी बढ़िया इवेंजलिस्ट और कोई मैंने दुनिया में नहीं देखा कि जिसने प्रचार किया हो पूरा शहर बच जाए। सो वो ऐसी दुष्ट औरत जिसे यीशु मसीह ने पकड़ा और वो भाग के जाती है, तो लाइक होल विलेज, पूरा का पूरा गांव जाना आता है। ओके, चिकई, आप सभी पॉजिटिव किरदार दिखा रहे हैं, मैं नेगेटिव ढूंढ रही हूँ। जिन्होंने विश्वास कार्य में नहीं दिखाया उनके बारे में सोचिए। जिन्होंने विश्वास, वो यहूदा इस्करियोती। वेरी गुड, यहूदा इस्करियोती एक ऐसा किरदार है, विश्वास ये कर रहा था कि ये मसीहा है, ये भी विश्वास कर रहा था पकड़ा जाएगा तो ये बचा लेगा, क्योंकि उसने देखा था पत्थर मारने के लिए आए थे इसे कफरनहूम में, तो ये वहां से बच गया। सो परमेश्वर है, तूफान आया था, तूफान से इसने हमें भी बचा लिया, खुद को भी जो है बचा लिया। सो वो ये विश्वास करता था कि प्रभु यीशु मसीह अपने आप को बचा सकता है। एक बार तो खुद पतरस भी है जिसने पहले विश्वास छोड़ दिया था, राइट, पहले इसका पकड़ ले, यहूदा इस्करियोती। सो व्हाट आई वाज सेइंग, विश्वास कर रहा है कि ये मसीहा है, पर क्या उसका कार्य दिखा रहा है कि वो विश्वासी था? नो, उसने 3 सिक्कों के कारण, एक सिर्फ लालच के कारण यीशु मसीह को क्या कर दिया, 3 सिक्कों में
बेच दिया। सो अगर साउल का किरदार देखें, साउल का किरदार क्या है? परमेश्वर उसे बुलाता है राजा बनने के लिए, पौलुस की बात नहीं कर रही, साउल राजे की बात कर रही हूँ, राजा के लिए बुलाता है, पवित्र आत्मा से भरता है, प्रोफेसी भी करता है। सो इतने वरदान भी उसे यानी परमेश्वर ने दे दिए। अल्टीमेटली क्या होता है? परमेश्वर के कहने के अनुसार वो कार्य नहीं किया तो फिर सैमुएल उसे क्या कहता है? तेरा राज्य तुझसे ले लिया जाएगा। सो साउल एक ऐसा किरदार है जिसे हम पाते हैं कि उसका विश्वास कार्य में नजर नहीं आया, तो उसका विश्वास क्या गिना गया? व्यर्थ जो है वो गिना गया। आइए देखिए ट्यूसडे लेसन, द फेथ ऑफ द डीमंस। आइए मिसल निकालिए याकूब उसका 2:19। तुझे विश्वास है कि एक ही परमेश्वर है, कहता तू अच्छा करता है। दुष्ट आत्माएं भी विश्वास रखते हैं और थरथराते हैं। यू नो, आप विश्वास करते हो, आप विश्वास करते हो, तो यहाँ पे याकूब क्या कह रहा है? विश्वास तो दुष्ट आत्माएं भी करती हैं, राइट? कहाँ से पता लगता है कि दुष्ट आत्माएं विश्वास करती हैं कि परमेश्वर एक है? यू नो, आप देखेंगे परमेश्वर एक, यहाँ पर उन्होंने आयत जो है हमें दी है, व्यवस्था विवरण की जो है वो आयत दी गई है 6:4 में। वहां पे लिखा है, हे इस्राएल तू ये जान कि परमेश्वर तेरा परमेश्वर है और परमेश्वर जो है वो क्या है? एक है। सो एक शब्द जो है वो बहुत ही यहूदी कौम के लिए गर्व की बात थी, क्योंकि गैर जातियों में बहुत सारे देवता देवी देवता होते थे, पर ये यहूदियों के लिए गर्व की बात थी कि वो सिर्फ एक ही परमेश्वर को जो है वो मानते थे। फॉर एग्जाम्पल आप इंडियन कम्युनिटी को देखें, अगर हिंदुस्तान में हिंदू भाई बहनों को देखो तो कितने देवी देवता हैं उनके? 33 करोड़ जो है उनके देवी देवता हैं, अनगिनत देवी देवता उनके पास है। पर हमारे पास कितने हैं? एक ही परमेश्वर जो है वो है। सो कहता है कि शैतान भी विश्वास करता है कि एक ही परमेश्वर है, डरता है, थरथराता है। यू नो, अगर आप ध्यान से देखें अंजीलों में यीशु मसीह जब भी एनकाउंटर हुए दुष्ट आत्मा से, तो क्या हो रही थी दुष्ट आत्माएं? हम जानते हैं कि तू परमेश्वर का पुत्र है, हम डरते हैं, हम कांपते हैं, हमें मत भेज। यू नो, डर ही दिखा रहा ना। फिर जब वो छोड़ के जाती हैं तो वो किसी को कमकमनी सी देकर जो है कन्वर्जन्स देके जो है उसको छोड़ के जाती है, डरते मत भेजना हमें। यू नो, ऑल दीज कन्वर्सेशन, हम शैतान की कन्वर्सेशन को अगर देखें अंजीलों में तो हम पाते हैं कि यीशु मसीह से डरती भी थी, क्योंकि जैसे ही वो कहता था कि निकल जाओ तो वो क्या होती थी? निकल चले जाती थी। दूसरी बात, वो कन्फेस भी करती थी कि तू तो परमेश्वर का पुत्र है, सो तू तो परमेश्वर है, तू हमें समय से पहले क्यों मानने के लिए आ गया? सो वो विश्वास करती है परमेश्वर पर, विश्वास कर रही है, उनका समय भी कम है, क्योंकि अगर प्रकाशित वाक्य 12 अध्याय उसकी 12 आयत में देखें तो क्या लिखा है कि शैतान जानता है कि उसका समय क्या है? थोड़ा है। यू नो, ही बिलीव्स दैट कि उसका समय जो है वो थोड़ा है, थरथराती भी है। पर क्या डिफरेंस है आपके विश्वास में और उसके विश्वास में? क्या उसका विश्वास, ये किया हुआ विश्वास उसे उद्धार दे सकता है? क्यों नहीं दे सकता? उन्होंने उसको अपना उद्धारकर्ता माना नहीं। ऑलराइट, सो उन्होंने उद्धारकर्ता माना नहीं, सच्चाई को जानना। Somebody said knowing the knowledge is not enough, but to know the wisdom is everything. Wisdom और knowledge में डिफरेंस है। यू नो, wisdom कहाँ से आती है? Understood? Knowledge कहाँ से आती है? You can read any book, you can get the knowledge. पर wisdom उसका भय मानने से जो है वो आता है। सो भय मानने का अर्थ क्या है? What do you mean by कि उसको देख के डर जाएंगे हम? No. उसका सम्मान, उसको प्यार जो है वो करना। सो परमेश्वर को जो प्यार करता है, अगर शैतान और उसके दुष्ट दूत परमेश्वर से प्रेम करें तो उनके विश्वास में तब्दीली होगी कि नहीं होगी? Are you with me? अगर शैतान प्रभु यीशु मसीह से प्रेम करने लग जाए तो क्या उसका विश्वास उद्धार के काबिल होगा कि नहीं होगा? तो क्या अर्थ बनता है अगर उसका विश्वास उद्धार के काबिल नहीं है? इसका अर्थ ये है वो जानता है, इंफॉर्मेशन उसके पास है, बट डजंट लव क्राइस्ट। ओके, उसके अनुग्रह को वो नहीं मानता है, वो उसके बगावत पे जो है वो खड़ा है। अगर यीशु मसीह ज्योति है तो वो क्या कहता है? नहीं नहीं नहीं, यीशु मसीह अंधकार है। अगर आप ध्यान से देखें, जब यीशु मसीह इस धरती पर पैदा होने वाले थे तो दो तरह की मेटाफोर दिया गया है कि एक बार यीशु मसीह को मेमने के रूप में दिखाया गया, एक बार यीशु मसीह को शेर के मानिक जो है वो दिखाया गया। मेटाफोर समझते हैं, मतलब लाइक सिंबल्स यीशु मसीह कैसे दिए गए हैं। तो क्या हुआ, जब पहली बार यीशु मसीह ने आना था तो क्या क्या किया शैतान ने? चेंज कर दिया मेटाफोर। कहता कि अब जो है वो शेर की मानिंद आएगा,
हालांकि यीशु मसीह पहली आमद में किसके जैसे आया था? मेमने के जैसे आया था। यहूदी कौम क्या सोच रहे थे? रोमी हुकूमतों से हमें यीशु बचाएगा। प्रेरित क्या सोच रहे थे? कि ये हमें राजा बनेगा, दाहिने और बाएं कौन इसके बैठेगा। सो उनका कंसेप्ट क्या था? उसका कंसेप्ट ये नहीं था कि यीशु मसीह मेमना बनकर और कुर्बान होगा क्रूस पर और हमारे लिए जो है वो जान देगा। वो ये सोच रहे थे, रोमी हुकूमतों को लेने आया। अब अंतिम दिनों में लोग क्या सोच रहे हैं? क्या ये सोच रहे हैं यीशु मसीह मेमना बन के आएगा कि शेर बन के आएगा? हाँ? क्या सोच रहे हैं? शेर बन के आएगा? इम्पॉसिबल। शेर बन के अगर विश्वास करने लग जाए तो उनके कार्यों से दिखेगा। यू नो क्या सोच रहे हैं? वो सोच रहे हैं यीशु मसीह मेमना बन के जो है वो आएगा। क्यों? क्योंकि कोई तौबा नहीं कर रहा। क्यों? क्योंकि कोई विश्वास नहीं कर रहा। क्यों? क्योंकि कोई भी विश्वास उनके कार्य के जरिए से दिखाई नहीं दे रहा। They are just sleeping. शैतान वो हमेशा उल्ट दिखाने की कोशिश करता है। हवा को उसने कहा था तू खाएगी तो नहीं मरेगी, परमेश्वर बोलता है तू खाएगी तो मर जाएगी। तो जब वो खाई तो वो मरी, बेशक मरी, एकदम से नहीं मरी लेकिन धीरे धीरे मर गई। आज की दुनिया को वो क्या कहता है कि आत्मा नहीं मरती है, आत्मा नहीं मरती है, आदमी स्टील मर जाता है, वो आत्मा बदलती रहती है। उसका झूठ वहीं पर स्थिर है, वो अपने झूठ को चेहरे बदल बदल के बोलता रहता है हर तरीके से। वो अपनी जगह पर स्थिर रहता है लोगों को मारने के लिए, क्योंकि वो झूठा है, क्योंकि वो झूठों का बाप है। सो उसका करैक्टर ही झूठ है। सो इसलिए हम देखते हैं, जैसे उन्होंने 2 उदाहरणें दे दी हैं, कि हमेशा उलट बोलता है। अगर पहली आमद में वो ये लोगों को सिखा चुका था कि शेर की मानद आएगा, दूसरी आमद में लोगों को क्या सिखा रहा है? डोंट वरी, ही इज सो मर्सीफुल। वो बहुत दयालु है, वो न्याय नहीं करेगा, वो 7 महामारियां तुम पे नहीं आने देगा, वो तुम्हें बचाकर जो है वो रखेगा। अल्टीमेटली सच क्या है? कि सच ये है कि अंतिम दिनों में परमेश्वर अपने न्याय को खड़ा करेगा और उसका दया का दरवाजा वो बंद कर देगा। सो देख सकते हैं कितना उसका बिलीव, उसको देख सकते हैं कि उसका विश्वास जो भी है अल्टीमेटली उद्धार का विश्वास नहीं है, क्योंकि उसके कार्यों से पता लग रहा है कि जो प्रभु यीशु मसीह ने कहा वो वैसा विश्वास नहीं करता। आइए देखिए अब्राहम, वेडनेसडे लेसन अब्राहम के विश्वास की तरफ जो है हम देखेंगे। निकालिए मेरे साथ इब्रानियों की पुस्तक, उसका कौन सा ऐसा अध्याय है बाइबल में जो विश्वासियों पर है? मैंने पहले ही बता दिया। इब्रानियों और उसका 11वां। ओके, चलिए इब्रानियों उसका 11 अध्याय हम देखेंगे और उसकी 17 आयत। पढ़ लीजिए कोई भी। विश्वास से इब्राहिम ने पक्के जाने के समय इसहाक को वेदी पर चढ़ाया, अर्थात जिसे प्रतिज्ञा मिली थी वही अपने तोते पुत्र को बलि चढ़ाने पर था। ऑलराइट, अब देखिए आप अब्राहम की बात कर रहे थे। अगर हम पूरा अध्याय पढ़े, मैंने ऑलरेडी एक लेसन स्टडी में आपको सिखाया था, अगर पूरा अध्याय पढ़े तो हम देखते हैं विश्वास से ही नूह ने क्या किया? जहाज बनाया। विश्वास से ही हाबिल ने क्या किया? वेदी पर बलिदान चढ़ाया। विश्वास ही से अब्राहम ने क्या किया? उनको छोड़ दिया। अगर विश्वास है तो हम देखते हैं कि वो क्या कर रहा है? कार्य जो है वो दिखा रहा है। यहाँ पर भी अब्राहम ने जो है वो कार्य दिखाया। सबसे बड़ी परीक्षा, अगर आपको यीशु मसीह कहे ओके इतने पैसे का इतना पैसा जो है वो चर्च में डाल दो, शायद आपके लिए इजी हो कि पैसा दे दें। ओके, अगर परमेश्वर कहे ठीक है इतनी स्वेटर्स जो है वो नारी निकेतन के बच्चों के लिए चाहिए, तो शायद वो भी आप दे देंगे। अगर परमेश्वर आपसे ये कहे कि ओके फाइन, आप ऐसे करो, मिशनरी बनकर एक ऐसे टापू में चले जाओ जिसमें सारे जो है वो आदिवासी जो है लोग रहते हैं, चाहे वो भी आप कर लेंगे। पर अगर परमेश्वर आपसे ये कहे कि अपना एक लौता बेटा कुर्बान कर दो, तो व्हाट विल बी आवर रिस्पांस? कैसा हमारा रिस्पांस होगा? हाँ, भाग जाएंगे हम, राइट। अगर मैं बच्चों से पूछूं कि इसहाक की तरह अगर मैं आपको कहूं कि मैं आपको मारने पर तो क्या करोगे, तो वो क्या कहेंगे? हम भाग जाएंगे। कुछ कहेंगे हम आपको मार देंगे, कुछ ये कहेंगे कि हम कहेंगे पागल हो गए हो क्या मुझे मारने लगे हो। सो लाइक ये सारे कमेंट्स बच्चों से आराम से मिल सकते हैं। पर जस्ट इमेजिन यहाँ पे क्या लिखा गया है। कह रहा है अब्राहम ने विश्वास किया, बाय फेथ अब्राहम, विश्वास ही से अब्राहम ने परखे जाने के समय में
इसहाक को बलिदान चढ़ाया और जिसने प्रतिज्ञाओं को सच माना था। कौन सी प्रतिज्ञा थी जो उसने सच मानी थी? इसहाक से मैं तारों के जैसे तेरी वंशावली कर दूंगा, इतने तेरे बच्चे जो हम कर दूंगा, रेत के कंकड़ के समान तेरे बच्चे जो है वो हो जाएंगे। कितने देर के बाद जो है इसहाक मिला था? 100 साल की उम्र में मिला था। ओके, 100 साल की उम्र में मिला था। 75 वर्षीय में परमेश्वर ने उसे वादा कर दिया। 25 साल के बाद, जस्ट इमेजिन, गॉड इज प्रॉमिसिंग आई विल गिव यू सन एंड इट टुक 25 years, लॉन्ग 25 years, और वो 25 साल ले रहा है उस प्रतिज्ञा को पूरा करने के लिए। अब प्रतिज्ञा पूरी हो गई, थैंक गॉड, प्रतिज्ञा पूरी हुई, बेटा मिल गया उसे। 17 साल की उम्र में बेटा जब हुआ तो परमेश्वर उससे क्या कह रहा है? इसे मार दे, इसे बलिदान कर दे। और जब परमेश्वर ऐसे कह रहा है, सिस्टर एलन जी वाइट कहते हैं कि 3 दिन का वो रास्ता मुराया जाने के लिए, 3 दिन का रास्ता था। उन 3 दिन 3 रात अब्राहम सोया नहीं। क्या कर रहा था? सोच रहा था, ये प्रतिज्ञा मुझे परमेश्वर ने दी थी, कैसे फुलफिल करेगा? अगर मैं मार दूंगा, एम आई राइट? क्या शैतान ने फुसफुसाया कि सचमुच में परमेश्वर मुझसे कह रहा है? एंड ही वाज प्रेइंग, प्रार्थना कर रहा है, क्योंकि इंसान है, नहीं समझ पा रहा 2 शक्तियों की खेल को। तो क्या कर रहा है? परमेश्वर के अधीन होने की कोशिश कर, अधीन होता चला जा रहा है, सब कुछ सरेंडर कर दिया उसने। इफ यू वांट नॉट, कहता होगा परमेश्वर अगर तू चाहता है, आई विल गिव माय सन, मैं अपना बेटा दे दूंगा। जब वो मुराय के बिल्कुल बॉटम में आते हैं, दासों को छोड़ते हैं, तो ऊपर चलते हैं, तो दासों को क्या कह के जाता है? हम जा रहे हैं, वापस आएंगे। लुक एट द डायलॉग, हम जा रहे हैं, हम वापस आएंगे। बेटा पूछता है, पापा सब कुछ तो है, मेमना कहाँ है? तो वो बोल रहा, बेटा परमेश्वर मुहैया करेगा। लुक एट द डायलॉग्स, ओके। देन आगे जाता है, आगे जाके क्या कहता है? अगर ये मर भी जाए तो परमेश्वर इसको क्या कर देगा? जीवित जो है वो कर देगा। क्या उससे पहले, अब्राहम से पहले कोई जीवित हुआ था? पुनरुत्थान हुआ किसी का? सोचिए, अब्राहम से पहले क्या पुनरुत्थान हुआ किसी का? मर के नहीं कुछ किया था, लेकिन जिंदा ऊपर चला गया था, पर मर के कोई भी ऐसी टेस्टमनी नहीं थी कि जो जिंदा हुआ हो। But look at the faith, उसका विश्वास देखिए। बेटे को मारने जा रहा है, पर विश्वास क्या कर रहा है? मारूंगा इसको, पर परमेश्वर इसे दोबारा क्या कर देगा? जीवित कर देगा। प्रतिज्ञा को मान रहा है, क्योंकि प्रतिज्ञा इसी के साथ है। इसहाक से ही उत्पन्न होंगे, मुझे नहीं पता कैसे उत्पन्न होंगे, पर इसहाक को मानने को कहा है, मैं उसको क्या कर दूंगा? मार दूंगा। यहाँ देखिए, जब पौलुस लिख रहा है तो बहुत ही खास बात जो है यहाँ पे लिख रहा है, क्या ना? विश्वास ही से अब्राहम ने परखे जाने के समय में इसहाक को बलिदान चढ़ाया। कैसे चढ़ाया? कार्य कौन सा था? अभी तो उसने मारा भी नहीं था, उसे मारने भी नहीं दिया परमेश्वर ने, पर उसने मन में ठान लिया था। ओके, इसीलिए बाइबल में लिखा, तो अगर किसी को बुरी दृष्टि से ही देख लिया तो तूने क्या कर दिया? पाप कर दिया। मन में कोई ऐसी शंका नहीं थी कि मैं इसको नहीं मारना, मेरा बेटा मैं इसको नहीं मारूंगा। इसलिए देखने के लिए बात की कि इसको मैंने So, उसके मन में जो उसने अब ठान लिया था, उसी से उसको क्या कर रहा है पौलुस? कहता उसने चढ़ा दिया। जो हम ठान लेते हैं, इसका मतलब वो क्या हो जाता है? हो गया। विश्वास पहले मन में टिकता है, उसके बाद आपके कार्यों में नजर आता है। इसीलिए उसने चाबुक लिया और उसे मारने को उठाया, और वहां पे परमेश्वर जो है वो इंटरवीन करते हैं। आइए देखिए यूसुफ की पत्री में, उसका 19 पढ़ दीजिए। तुम्हारा विश्वास है कि परमेश्वर एक ही है। 23 पढ़ दीजिए, और 21 से पढ़िए, सॉरी। क्या हमारा पिता इब्राहिम कार्यों द्वारा उस समय धर्मी न ठहराया गया जब उसने अपने पुत्र इसहाक को वेदी पर चढ़ाया? ओके, यहाँ पर क्या कह रहा है? किसके द्वारा धर्मी ठहराया गया? किसके द्वारा? विश्वास के द्वारा, कार्यों द्वारा। पौलुस कह रहा है कि विश्वास से वो धर्मी ठहराया गया। यूसुफ की पत्री क्या कह रहा है? वो अपने कार्यों से धर्मी ठहराया गया। तो क्या विश्वास और कार्य अलग है? नहीं है, एक ही है। इसीलिए पौलुस वहां पे क्या दिखा रहा है? विश्वास को दिखा रहा है। यहाँ पर यूसुफ उसके क्या दिखा रहा है? कार्य को दिखा रहा है। उसने क्या कार्य किया? पढ़िए प्लीज सर, मेरे साथ। मतलब 22 और 23। तुमने देखा कि विश्वास उसके कार्यों में प्रकट हो रहा था, और कार्यों के परिणाम स्वरूप उसका विश्वास
सिद्ध हुआ और पवित्र शास्त्र का यह लेख पूर्ण हुआ, इब्राहिम ने परमेश्वर पर विश्वास किया और यह विश्वास उसके लिए धार्मिकता गिना। Alright, so उसका कार्य उसके विश्वास को दिखा रहा था। अगर परमेश्वर कहा था उससे निकल जा, वो निकल गया, तो उसके कार्य ने क्या दिखाया? उसका विश्वास दिखाया। So कहता हूँ उसके विश्वास के जरिए से वो क्या हुआ? धर्मी ठहराया गया। So कार्य आपके विश्वास को दिखाते हैं। अगर आपका विश्वास है कि सब्बत का दिन परमेश्वर का दिन है, मैंने परमेश्वर की इबादत करनी है, परमेश्वर के वचनों को जाके सुनना है, और अगर आप सुनते हैं, ये आपके विश्वास को दिखाता है। Are you with me? Okay? अगर आप झूठ बोलते हैं तो इसका मतलब क्या है? विश्वास नहीं करते कि परमेश्वर ने हुक्म दिया है कि झूठ मत बोल। पर अगर आप झूठ नहीं बोलते तो क्या दिखा रहा है? आपके कार्य आपके विश्वास को दिखा रहे हैं कि आपने किस पर विश्वास जो है वो आधारित किया है। आइए देखिए अगली आयत 24 आयत। इसलिए परमेश्वर ने उसे अपना दोस्त कहा। किसको? पुराने नियम में अब्राहम को कह रहा है, नए नियम को लाजरस को कह रहा है। और लाजरस ने भी देखो उसके कहने के अनुसार क्या हुआ? मर गया था, पर कहने के अनुसार क्या हुआ? कब्र से जो है वो बाहर निकल आया। हम देखते हैं कि कार्य हमारे विश्वास को दिखाती हैं। ओके, आगे पढ़िए प्लीज। तुम देखते हो कि मनुष्य केवल विश्वास से ही नहीं वरन कर्मों से धर्मी ठहराया जाता है। वैसे ही राहाब वेश्या भी, जब उसने दूतों को अपने घर में उतारा और दूसरे मार्ग से विदा किया, तो क्या कार्यों से धर्मी न ठहरी? ऑलराइट, सो राहाब की कहानी देखिए। राहाब जो थी वो यहाँ पर कनान की एक औरत है, और कनानियों ने सभी ने सुन रखा था कि कैसे मोआब में उन्होंने झंडा गाड़ दिया, इजरायली कौम ने एमोराइट्स में जाकर उन्होंने झंडा गाड़ दिया। एक के बाद एक राज्य पे जो है फतेह पाते आ रहे हैं। पर क्या वो विश्वास कर रहे थे कि ये हम पर भी चढ़ाई करके जय पा सकते हैं? बिल्कुल नहीं। यरीहो के लोग ये विश्वास नहीं कर रहे थे। पर क्या राहाब ने विश्वास किया? उसका विश्वास कहाँ से नजर आया? राइट, उसने क्या किया? उसने उन दो जो इजरायली थे उनको अपने घर में छुपा लिया। जब घर में छुपाती है तो उसके बाद क्या वाचा उनसे लेती है कि तुम मुझे मत मारना। क्या दिखाता है? विश्वास कर रही थी कि ये सभी को खत्म कर देंगे, विश्वास कर रही थी कि यरीहो खत्म हो जाएगा। ओके, इसलिए उनसे वाचा बांध रही है कि परमेश्वर के लोगों, जब तुम आओगे तो क्या करना? मुझे मत मारना। तो परमेश्वर के लोगों ने क्या वादा किया? जो कोई भी तेरे घर में होगा उनको हम छोड़ देंगे। राहाब को क्या कहा गया? एक कपड़ा बांधने को कहा गया। जब वो चढ़ाई करने के लिए आया, क्या कपड़ा नजर आया उन्हें? उसका कपड़ा बांधना बताता था कि उसका विश्वास कहां पर है। उसका विश्वास ये था, मैं इस कपड़े को बांधने से क्या हो जाऊंगी? बचाई जाऊंगी। इनफैक्ट उसको अकेली नहीं बची, उसने सारे अपने भाई बहन, अपने माँ बाप को जो है अपने घर में इकट्ठा कर लिया। क्या विश्वास था? कि जितने भी आएंगे मेरे घर में वो क्या हो जाएंगे? बचाए जाएंगे। विश्वास कार्य से अलग नहीं हो सकता। विश्वास और कार्य एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। राइट। जैसे एक सिक्का हो हमारा 10 रुपए का सिक्का हो या 1 रुपए का हो, एक साइड में शेर होता है, दूसरे पास प्रिंट लिखा होता है 10 रुपए। अगर शेर ना बना हो तो वो मोटा हो जाएगा। दूसरी साइड पे 10 ना लिखा हो, चाहे वो बातें यूरोपैक से ही क्यों ना भर के आया हो, वो मोटा कहलाएगा। दोनों चीजों दोनों साइडों पे मुकम्मल होनी जरूरी है। विश्वास और जो कार्य दोनों एक सिक्के के पहलू, दोनों को एक साथ होगा तभी वो मोटा नहीं ठहरेगा। बिल्कुल सही कहा। एक दोनों तरफ आपके खाई है। अगर कोई ये सोचे कि हम व्यवस्था को मान के बच जाएंगे, वो भी खाई में गिरेगा। अगर कोई ये सोचे कि सिर्फ अनुग्रह से हम बचाए जाएंगे, वो भी खाई में गिरेगा। तो बचेगा कौन? जो दोनों चीजों को साथ लेकर चलेगा, विश्वास और कार्य को साथ लेकर चलेगा, वो हमेशा का जीवन पाएगा। क्या हम विश्वास अपना कार्य से दिखा रहे हैं या नहीं दिखा रहे हैं? ये प्रश्न फिर हमारे सामने जो है वो उठता है। याकूब यही कह रहा है, जैसे देह बिना प्राण के मुर्दा है, वैसे ही विश्वास बिना कार्य मुर्दा है। अगर विश्वास बिना कार्य मुर्दा है तो इसका मतलब हम भी मुर्दा है। आत्मिक रीति से हम मुर्दा हैं। पर अगर विश्वास कार्य के साथ है तो हम क्या हैं? जीवित है। अगर हम जीवित हैं और जीवित होना चाहते हैं तो हम आज अपने परमेश्वर से कह सकते हैं कि परमेश्वर वो विश्वास दे। एक पंजाबी में गाना, ऐसा दे विश्वास यीशु जी संग, ऐसा दे विश्वास, ऐसा दे विश्वास, वो के तेरे
आमीन।